समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग जो व्यक्ति करता है उसी को ही समय के साथ अच्छे परिणाम मिलते हैं। ऐसा ही हुआ जब एक बार सोनू और वानी के एनुअल एग्जाम्स आने वाले थे। अरे अब तक पढ़ रही हो? चलो खाना खाते हैं। बस थोड़ा सा प्रोजेक्ट बचा है, नहीं किया तो टीचर डांटेंगी। और हाँ, अगले वीक से तो एग्जाम्स भी शुरू हो रहे हैं। वानी एक बहुत ही मेहनती और समय का सदुपयोग करने वाली लड़की थी, जबकि उसका भाई सोनू एक बहुत ही लापरवाह और शैतान बच्चा था। वो हर काम कल पर टालता था। तुम्हारा प्रोजेक्ट हो गया? हाँ, अभी से प्रोजेक्ट। वो तो 6th पीरियड में देना है। अभी भी 2 पीरियड्स बचे हैं। मैं तो झट से कर लूँगा। अब जल्दी से आओ, भूख लगी है और खेलना भी तो है। अरे सोनू, रुको, नहीं करोगे तो टीचर डांटेगी। सोनू और वानी के मम्मी पापा हमेशा सोनू को वानी का उदाहरण देकर समझाते थे। देखो सोनू बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो। खेल के साथ साथ तुम्हें अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। हाँ मम्मी, कल से पक्का। सोनू बेटा, समय का सदुपयोग करना अपनी बहन से सीखो। देखो वो कैसे समय से पढ़ती है, समय से खेलती है। वे आज का काम कल पर कभी नहीं टालती। मम्मी पापा, आप देखना, मैं भी कल से पक्का ऐसा करूँगा। अभी मैं जाऊँ खेलने, प्लीज। सोनू की लापरवाही दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी और आखिरकार एग्जाम के दिन नजदीक आ ही गए। सोनू और वानी की परीक्षा में केवल 2 दिन बाकी थे। क्यों बच्चों, अगले सोमवार से तो तुम दोनों की परीक्षाएं शुरू हो रही है ना? तुम दोनों खूब मन लगाकर पढ़ो और अच्छे से परीक्षा देना। अरे सोनू बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। तुम हमेशा आज का काम कल पर टाल देते हो। देखो, पढ़ाई को कल पर मत टालना। वानी की तरह सभी पाठ समय से पढ़ लेना, ठीक है? अरे पापा, परीक्षा में अभी पूरे 2 दिन बाकी है। मैं झट से पढ़ लूँगा सब कुछ। अभी तो मैं खेलने जा रहा हूँ। जब तक खेलूंगा नहीं तब तक पढ़ाई भी समझ में नहीं आएगी। सोनू रास्ते पे जा रहा होता है कि वो वानी को देख लेता है। अरे वानी, देखो ना, बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है। आओ ना, थोड़ी देर खेल लेते हैं। पढ़ाई तो बाद में भी कर सकते हैं ना, झट से सब हो जाएगा। हाँ, मौसम तो सुहाना है, लेकिन मुझे मेरा पाठ पूरा करना है। कल परीक्षा है ना। इस मौसम में तो खेलने का मजा ही कुछ और है। तुम बस बैठकर पढ़ती रहो, मैं तो चला खेलने। कुछ देर के बाद वानी ने देखा कि सुहाना मौसम आहिस्ता आहिस्ता आंधी तूफान का रूप ले रहा है और काले बादल घुमड़ रहे हैं, मानो बारिश कभी भी हो सकती है। बारिश का मौसम देखकर वानी परेशान होने लगी कि अगर बारिश आ गई तो उसका पाठ कैसे पूरा होगा, क्योंकि बारिशों में अक्सर घर की बिजली कट जाती है। उसने सोनू को आवाज दी। सोनू सुनो, ये मौसम देख के लगता है बारिश होने वाली है। इसी वजह से शायद रात को बिजली भी कट जाए। खेलना छोड़ो और आकर अपना पाठ पूरा कर लो, वरना तो कल परीक्षा में क्या लिखोगे। चिंता मत करो वानी, अभी तो दोपहर ही हो रही है। रात को बैठकर मैं फटाफट से सब खत्म कर लूँगा। बिजली नहीं जाएगी, बल्कि बारिश के बाद पढ़ने में और मजा आएगा। अच्छा, अब मैं जाता हूँ, मेरी बैटिंग आ गई। सोनू देर रात तक खेलता रहा, लेकिन उसकी चिंता तब बढ़ी जब तेज बारिश आने लगी। सोनू ये देखकर बुरी तरह घबरा गया और घर लौट गया। घर लौटकर उसने देखा कि उसके घर पर ही नहीं बल्कि पूरे गांव में ही बिजली नहीं है। ये देखकर सोनू जोर जोर से रोने लगा।
कल परीक्षा में मेरा क्या होगा? मैंने तो एक पाठ भी नहीं पढ़ा और अब तो बिजली भी नहीं है। मैं तो फेल हो जाऊंगा। मैंने कहा था ना, अपना पाठ समय से पढ़ लो। और मैंने तुम्हें एक हफ्ते पहले ही कहा था कि समय पर पढ़ाई कर लेना। तुम्हें कभी कुछ भी समझ में नहीं आता। अब भुगतो। सॉरी पापा, अब मैं क्या करूं? काश मैंने सही समय पर ही अपने पाठ पढ़ लिए होते। उसे अब समझ आ गया था कि उसके लापरवाही के कारण उसके पास अब पढ़ने का समय बचा ही नहीं था। रोने से अब कुछ नहीं होगा। अब तुम्हें समझ आया कि सब तुम्हें क्यों समझाते थे। अब रोना बंद करो और चलो मेरे साथ। मैंने तो अपनी पढ़ाई टाइम पर ही पूरी कर ली थी। मैं तुम्हें सारा पाठ पढ़वा दूंगी और समझा भी दूंगी। चलो आओ मेरे साथ। अगले दिन दोनों बच्चे खुशी खुशी परीक्षा देने चले गए। जो समय का करे सम्मान, भविष्य में वो कहलाए महान।